समझो बेटा, फिर अब समझो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हिंदी में वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है कहना या बोलना। वाच्य का अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना। अब वाच्य कहते किसे हैं पहले समझो बेटा, पूत बछड़ा समझो। वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया या भाव में जिसकी प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? कर्तवाच्य, ठीक है ना, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। कर्तवाच्य कब होगा? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य होगा। कर्मवाच्य बेटा कब होगा? कर्ता के होते हुए भी कर्म प्रधान हो तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा बेटा? कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य कहां पर होगा? जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वहां पर जो है कौन सा वाच्य हो जाएगा तुम्हारा? भाववाच्य हो जाएगा। देखो बेटा, कर्तवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो कर्मवाच्य होता है उसमें फिरब और फिरब सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे हम। अकर्मक का मतलब होता है कर्म ना हो, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ना हो। सकर्मक का मतलब क्या होगा? ऐसी क्रिया, क्रिया के साथ मतलब क्या होगा? कर्म होगा, ठीक है ना। अब क्रिया के साथ कर्म होगा तो सकर्मक हो जाएगा, सही ना। अब देखो वाच्य, सबसे पहले डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो ओवरऑल हो गया। अब डिटेल देखो, कर्तवाच्य कब होगा? इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। पहली बात ये माइंड में अच्छे से माइंड डाटा सेव कर लो। हिंदी का ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता पाई जाए तो समझ लो वहां पर बेटा कर्तवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कौन सा वाच्य होगा? कब होगा? कब होगा? जब कर्ता की प्रधानता हो। क्रिया के फल का प्रभाव किस पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? हाँ, इसमें कर्ता के साथ साथ कारक या परफेक्ट चिन्ह नहीं होता है, यानी या तो होगा शून्य और कभी कभी अपवाद में ने आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया का जो लिंग होगा वो कर्ता के अनुसार होगा, वचन जो होगा कर्ता के अनुसार होगा, जो पुरुष होगा वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे गीता गीत गाती है, गीता गीत गाती है। कौन गीत गाती है? गीता। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बोल कौन रहा है? गीत बोल रहा है कि गीता बोल रही है? गीता बोल रही है। तो प्रभाव यहाँ पर किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर कर्ता पे बेटा प्रभाव पड़ रहा है तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? देखो कौन का प्रश्न करोगे ना तो आपको कर्ता पता चलेगा, ठीक है ना। पसीना कौन बहा रहा है? छक्के चौका कौन मार रहा है? रन कौन बना रहा है? तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? बल्ला की गेंद पे, जो खिलाड़ी प्लेयर है उसमें पड़ेगा ना प्रभाव, ठीक है ना। हाँ ध्यान दो, छात्र मैदान में खेलते हैं। छात्र मैदान में खेलते हैं। कौन मैदान में खेलते हैं? छात्र। तो किसकी प्रधानता है? छात्र की प्रधानता है। तो छात्र क्या हुए? कर्ता हुए यहाँ पर। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? मोर जंगल में नाचते हैं। मोर जंगल में नाचते हैं। कौन जंगल में नाचते हैं? मोर। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? थकेगा कौन? समझ में? अब ये पहचान लोगे आराम से। अब देखो इसके बाद कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा बेटा? कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता होगी। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता हो वहां पर बेटा कौन सा वाच्य होगा तुम्हारा? कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में जो क्रिया प्रयोग की जाती है, लला पूत तो मोबाइल चला रही क्या? समझो, ठीक है। कर्मवाच्य में जो क्रिया प्रयोग होगी वो कौन सी क्रिया प्रयोग होगी? सकर्मक क्रिया का ही केवल प्रयोग किया जाएगा। अकर्मक क्रिया का प्रयोग जो है कर्मवाच्य में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसमें केवल सकर्मक क्रिया और क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ेगा? सीधे सीधे कर्म के ऊपर पड़ेगा। किसके ऊपर? कर्म के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा। कर्ता के साथ कारक या परफेक्ट चिन्ह का जो प्रयोग करेंगे हम वो ने द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जब सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया तो सीता ने क्या किया बेटा? गाना गाया। तो गाना खत्म होते जा रहा है। अब कोई गाएगा व्यक्ति तो गाना खत्म होगा ना, है?
होगा ना, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? गाना पे। छात्र ने निबंध लिखा तो निबंध पे प्रभाव पड़ेगा। रोहित के द्वारा मैच खेला जा गया। सीता आम खाती है। अब सीता आम खाती है तो यहाँ पर खत्म कौन हो रहा है? आम। अब सीता आम खाई जा रही, खत्म कर दिया उसने, तो फीता नहीं, फीता पे प्रभाव थोड़ा ना पड़ा, आम पे प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर आम प्रधान हो गया। तो आम क्या यहाँ पर कर्म है। तो इस वाक्य में किसकी प्रधानता हमें देखने को मिल रही है? कर्म की प्रधानता देखने को मिल रही है। फिर ना समझ रहे हो? हाँ। अब भाववाच्य देखो, भाववाच्य में क्या होगा बेटा? इसमें क्रिया या भाव की प्रधानता होगी। जिस वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो वहां पर बेटा पूत बछड़ा कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है ना। वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह से लगा होगा। क्या लगा होगा बेटा? से। जिस वाक्य में कर्ता के साथ अगर से दिखाई दे जाए, आउन देखना, ताउन देखना, मार देना, क्या? भाववाच्य। ठीक है ना। और दूसरी पहचान, ये तो से लगा होगा, नहीं तो भाववाच्य तभी होगा जब उसमें कोई भी निषेधात्मक तत्व तो आएगा। ना आ जाए, ना आ जाए, नहीं आ जाए, नहीं आ जाए, तो समझ लेना वो उस वाक्य में भाववाच्य होगा तुम्हारा। ठीक है ना। जैसे देखो, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पहले तो नहीं आ गया, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब पढ़ा नहीं जाता तो भाव दर्शा रहा है, यहाँ पर भाव दर्शाया जा रहा है। पढ़ना कौन प्रधान है? इसमें पढ़ना प्रधान है, क्रिया प्रधान है। अब क्रिया प्रधान है तो भैया भाववाच्य होगा। जैसी बाबू होगा नहीं होगा? मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इनमें सब में क्या है? भाववाच्य। ठीक है। इन सभी सेंटेंसों में क्या है बेटा? भाववाच्य है। तो भाववाच्य समझ में आ गया अच्छे से है। कर्मवाच्य अच्छे समझ में आ गया, कर्तवाच्य समझ में आ गया, वाच्य समझ में आ गया। अब हम इसका टेस्ट ले लें, आज की कल, आज नहीं कल लेंगे हम। ठीक है ना। हाँ, फिर एक बार समझ लो, वाच्य, वाच्य का अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना, कहना या बोलना। अरे ध्यान दो बेटा, हेलो ध्यान दो, कहना या बोलना। वाच्य हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कहते कैसे हैं? जिस वाक्य में कर्ता कर्म भाव में फिर जिसकी प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य कब होगा? ऐसा वाक्य जिसमें, कैसे पहचानोगे? प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? क्रिया कैसी होगी? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किस वाच्य के किस प्रकार में दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए, कृतवाच्य में कर देना। वाच्य के किस प्रकार में केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? कर्मवाच्य। वाच्य के किस प्रकार में निषेधात्मक तत्वों का प्रयोग किया जाता है? सही है, हो जाएगा, क्लियर है। मात्र 15 मिनट का टॉपिक था ये। ठीक है ना। तो अभी भी देखो 8 मिनट में खत्म कर दो, बताओ ले